दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग द्विघात समीकरण क्लास 10th का एक सवाल हल करेंगे। तो सवाल यहाँ पर आपके सामने लिखा है। यहाँ पर लिखा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों संख्या पता करते हैं। तो साथियों हमसे पूछा जा रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक अज्ञात राशि मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। उसके बाद दोस्तों सवाल में लिखा है किसी संख्या का वर्ग। किसी संख्या यानी जो संख्या आपने मानी है, तो हमने संख्या मानी है x, इसी का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या का वर्ग। दोस्तों संख्या हमने x मानी है, x का वर्ग कितना होगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसा हमसे कह रहा है उसी के अनुसार हल करेंगे। तो लिखा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग, तो संख्या का वर्ग हमें प्राप्त है x स्क्वायर। आगे लिखा सवाल में उसके 4 गुने से, उसके का मतलब संख्या से बराबर लगाएंगे। उसके 4 गुने से मतलब संख्या के 4 गुने से, तो संख्या है x, x का 4 गुना, गुना का मतलब गुणा होता है, से 12 अधिक है, 12 अधिक, अधिक का मतलब प्लस। संख्या का वर्ग बराबर लगाएंगे, संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस होता है। चलिए ये आप समझ गए होंगे, आगे हल करते हैं। तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 का गुणा x से होगा 4x हो जाएगा, प्लस का 12। अब 4x प्लस 12 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पहले x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 बराबर 0। चलिए अब हमें करना है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 का फैक्टराइजेशन। तो लास्ट में है 12, गुणा करने पर 12 आ जाए, और 12 के आगे साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर, घटाने पर x का गुणांक कितना 4। तो ऐसी दो संख्याओं का हमें पता करना है जिनमें ये शर्तें पूरा होती हों। तो साथियों 6 का गुणा यदि हम 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 में घटाएंगे 2 तो कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। तो जहाँ पर 4 है हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2, और 12 को गुणा के रूप में लिख सकते हैं 6 गुणा 2। तो चलिए गुणनखंड कर देते हैं, ये सारा कुछ आप सभी लोग पहले से जानते हैं। तो x स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, जहाँ पर 4 है हमें लिखना 6 माइनस 2, ब्रैकेट बनाएंगे 6 माइनस 2, उसके बाद x माइनस का 12 बराबर 0। अब उसके बाद दोस्तों x स्क्वायर माइनस 6 का गुणा x से होगा 6x हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x से 2x हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0। अब दोस्तों एक पार्ट ये एक ये, यहाँ से और यहाँ से हमें लेना है कामन। तो यहाँ से हमें x कामन मिलेगा, तो x माइनस 6 बचेगा। उसके बाद प्लस लगा लेते हैं, 2x और 12 से हमें कामन मिलेगा 2, क्योंकि 12 को लिख सकते हैं 6 गुणा 2, 2 यहाँ पर है और 12 में 2 छिपा है, 2 कामन हो जाएगा, x माइनस 12 से 2 कामन हो गया, 6 बचेगा बराबर 0। अब दोस्तों फिर से एक पार्ट ये एक पार्ट ये, हमें लेना है कामन। तो x माइनस 6 यहाँ, x माइनस 6 यहाँ, तो x माइनस 6 कामन हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। दोस्तों x माइनस 6 भी 0 के बराबर है और x प्लस 2 भी 0 के बराबर है, लेकिन हम सिर्फ माइनस वाले को हल करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें धनात्मक मान मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 है, इधर आएगा प्लस का 6, तो x का धनात्मक मान हमने निकाल लिया है, x बराबर 6। x को हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने माना है x को, माना संख्या x है, तो संख्या x है यानी वह संख्या 6 है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।